हेलो दोस्तों, सर्दियों के इस सीज़न में बाज़ार में बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ्रेश सी सब्जियां मिल रही है और वो भी बहुत ही कम दामों में। तो मैंने सोचा क्यों न मैं आपको सब्जियों की ही कोई रेसिपी बनाकर बताऊं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मोमोज की रेसिपी, जो आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतू और मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरी वीडियो और रेसिपीज आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको वेज मोमोज के साथ खाने वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मोमोज बनाने के लिए मैंने सब्जियों को पहले ही ग्रेट करके ले लिया है। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके लिया है। 1 बड़ा चम्मच लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और 1 बड़ी शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है। और इसी के साथ 2 कप पत्ता गोभी को ग्रेट करके लिया और गाजर को भी मैंने इसी तरह से ग्रेट करके ले लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब हम लेंगे एक बड़ा बाउल और बाउल में इन सभी सब्जियों को हमें डाल देना है। यदि आपके पास हरी प्याज अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर से डालिए, उससे इसका टेस्ट कहीं गुना बढ़ जाता है। मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरह के और अलग अलग वेराइटीज़ के मोमोज चल रहे हैं, जो काफ़ी प्रचलन में और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम घर पर एकदम शुद्ध तरीके से मोमोज बनाकर खाएंगे तो उनकी तो बात ही कुछ और है। अब हम इन सब्जियों में कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने दरदरा सा कूट लिया था और इसमें डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से आएगा। और अब इसमें डाल देंगे हम स्वादानुसार नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है शुगर। यहाँ हमें आधा छोटा चम्मच शुगर डाल देनी है। शुगर डालने से ना ये कोई मीठे नहीं हो जाएंगे, लेकिन सभी सब्जियों का टेस्ट बैलेंस रहेगा। और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच डाल दिया है ऑयल। ऑयल डाल देने से हमारी सब्जियों में मॉइस्चर बना रहेगा जब हम इसमें से पानी निकाल देंगे उसके बाद भी, इसलिए इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल तो ज़रूर से डालें। सभी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक रख देंगे, जिससे सब्जियों का सारा पानी निकल जाएगा। सब्जियां रेस्ट कर रही है, तब तक हम मोमोज बनाने के लिए डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, तकरीबन यह 250 ग्राम के करीब है। और इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। और सबसे खास ट्रिक दोस्तों, हमें एकदम चिल्ड वाटर से इसका डो लगाकर तैयार करना है, न कि गर्म पानी से। बहुत सी चीज़ों में हम गर्म पानी से डो लगाते हैं, लेकिन मोमोज में हमें एकदम चिल्ड वाटर से डो लगाना है। इससे हमारे मोमोज एकदम मुलायम से बनकर तैयार होंगे। जैसा हम पूड़ी वगैरह में लगाते हैं डो, सेम उसी तरह से इसका भी डो लगा लेना है। और ये लीजिए, मैंने इस तरह से डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे कवर करके। सब्जियों को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ले लेंगे एक सूती कपड़ा और उसमें इन सभी सब्जियों को डाल देना है। आप कोई सा भी इस तरह का पतला कपड़ा ले लीजिए और फिर उसमें सब्जियों को डालकर अच्छी तरह से निचोड़कर सब्जियों का पानी निकाल लेना है। और जो ये पानी निकलेगा, इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। यह पानी बहुत ही गुणकारी होता है, इससे आप आटा वगैरह लगा सकते हो। इस पानी को रख दीजिए अलग और सब्जियों को फिर से उसी बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, सब्जियों का सारा ही पानी निकल गया और सब्जियों में मॉइस्चर भी बना हुआ है। तो अब हमारी स्टफिंग पूरी तरह से तैयार है और डो भी तैयार है। तो अब हम फटाफट से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, जिससे हम मोमोज के लिए रोटी बनाने वाले हैं। ये देखिए, इतनी छोटी छोटी आपको लोइयाँ बनानी है, क्योंकि हमें एकदम पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। यदि आप मोमोज की साइड थोड़ी बड़ी रखना चाहते हैं तो लोई थोड़ी बड़ी बनाकर भी तैयार कर सकते हो। इस तरह से चकला ले लीजिए या फिर चॉप बोर्ड ले लीजिए और उस पर एक एक लोई रखते जाएंगे और पतली रोटी बनाकर तैयार करेंगे।
वैसे तो मैदे की रोटी बहुत ही आसानी से बन जाती है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आए तो आप हल्का सा ऑयल लगा दीजिए और फिर इससे रोटी बना लीजिए, बहुत ही आसानी से यह बन जाएगी। और ये लीजिए, इस तरह से एकदम पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। बाकी की रोटियां भी मैं इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए दोस्तों, सारी रोटियां तैयार है, तो हम इसमें से एक रोटी उठाएंगे और अलग प्लेट में रखेंगे और फिर इसके बीच में 1 चम्मच हमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग भरने के बाद हमें क्या करना है कि एक साइड से इस रोटी को उठाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालते हुए इसे बंद कर लेंगे। स्टफिंग थोड़ा बाहर निकले तो उसे हाथ से अंदर प्रेस करते जाएंगे और इसे घुमाते हुए सारी प्लेटों को बंद कर लेंगे। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से बंद कर लेंगे। वैसे तो दोस्तों मैं भी पहली बार मोमोज बना रही हूँ, इसलिए अच्छी तरह से इसे बनाना नहीं आ रहा है। आपको अच्छी तरह से मोमोज बनाना आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और ये देखिए, इस तरह से मैंने मोमोज को बना लिया है। अब मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको मोमोज बनाकर बता देती हूँ। इसमें भी हम सेम उसी तरह से स्टफिंग को भर लेंगे और फिर साइड से प्लेट डालते हुए इसे बंद करेंगे, लेकिन इसमें हमें आधी रोटी तक ही प्लेट को डालना है और उसके बाद आधी बची हुई रोटी को इन प्लेट डली हुई साइड से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बंद करना है और साइड को प्रेस कर देना है, जिससे स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और ये देखिए दोस्तों, ये शेप और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इन दोनों ही शेप में से आपको जो भी शेप पसंद आए वैसे ही आप सारे मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हो। अब मैं बाकी के सारे मोमोज को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सारे ही मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब मैंने यहाँ ले ली है प्लेट। इस तरह से एक जाली वाली प्लेट ले लेनी है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन मोमोज को रख देंगे। मोमोज को स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 ग्लास पानी डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में हम बहुत ही सावधानी से इस प्लेट को रखेंगे। अब इसे हम ढक्कन से कवर करके 15 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर स्टीम होने देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। यदि आपके पास स्टीमर नहीं हो तो इस तरह की कोई भी जाली वाली प्लेट लीजिए, उसे घी से ग्रीस कर दीजिए और फिर इस तरह से उसके ऊपर मोमोज रख दीजिए और फिर एक पतीले में पानी भरकर इस प्लेट को रख देना और कवर करके 15 मिनट तक इसे भी हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। दोस्तों, जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं, हम चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर ले लिए और इसी के साथ 8 से 10 लहसुन की कलियों को ले लिए। जब भी आप मोमोज की चटनी बनाएं तो इस तरह से कच्ची लहसुन को ही डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब मैं ले रही हूँ सूखी वाली लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने थोड़े से गर्म पानी में आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पानी भी इसमें ऐड कर देना है। और अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच ही डाल देना है शुगर। शुगर डालने से इस चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने चटनी को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम चढ़ाएंगे गैस पर एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो, हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे इस तरह से छलनी से छान कर डाल देना है। इस तरह से डालने से क्या होगा कि जो मिर्ची वगैरह के बीज और बड़े बड़े से लम्स रह गए वो इसके ऊपर रह जाएंगे और एकदम स्मूथ चटनी बनकर तैयार होगी। हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसी के अंदर डाल लेते और इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे मिर्ची और टमाटर का सारा जूस नीचे निकल आएगा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिर्ची के बीज ऊपर रह जाएंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर चटनी को अच्छी तरह से पका लेंगे। चटनी के 1 से 2 मिनट उबलने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाउच मैगी मसाला। आप इस चटनी में एक बार मैगी मसाला डालकर ज़रूर से देखना, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा चटनी में और बार बार आप इसी तरह से चटनी को बनाओगे।
अब हमें चटनी को गाढ़ा कर लेना और जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, चटनी बनकर तैयार है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर इसे अलग रख देते हैं और चलते हैं स्टीमर की तरफ। दोस्तों, हमारे मोमोज भी अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया से ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। बस यही इनके पकने की निशानी है। इनसे ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो इनकी बाहर की झिल्ली एकदम कड़क हो जाएगी। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे वेज मोमोज चटनी के साथ बनकर तैयार है। आप इन्हें गर्मा गर्म चटनी या फिर मायोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।